हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। देखिए पिछले एक महीने में मार्केट ने सब कुछ लाल कर दिया है, आपने देखा होगा। उससे पहले 4 महीने सब कुछ हरा ही हरा था, लेकिन अब सब कुछ लाल कर दिया मार्केट में। मोस्टली आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स धीरे धीरे करके पतझड़ के पत्तों की तरह गिरते जा रहे हैं। और अब क्वेश्चन आता है रिस्क मैनेजमेंट का। स्टॉक नीचे गिरते जा रहे हैं, वो भी पतझड़ के पत्तों की तरह। चलिए कमेंट के थ्रू बताइए आप, कैसा माहौल लग रहा है? डर का माहौल है कि नहीं है? बस इसी डर के माहौल को समझने के लिए, इन्हीं चीजों से पार पाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट की चीजें काम में आती है। चलिए डिटेल में समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की सीरीज आपके बहुत काम की है, इसको देखें, समझें, सीखें, प्रैक्टिस कीजिए। और रेगुलर एक्सरसाइज, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, वो रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि पिछले एक महीने से जैसे मार्केट गिर रही है, तो आपके यहाँ पे जो रडार में जो स्टॉक्स आएंगे, वो गिरते हुए स्टॉक किस तरीके से सिचुएशन बन रही है वो सब आएगा। तो इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज में कभी मार्केट भागती है तो उस कैटेगरी के स्टॉक्स आते हैं, मार्केट गिरती है तो गिरने वाले स्टॉक्स आते हैं। तो सब चीजें आपके प्रैक्टिस में आती है। अब एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल जिसकी चर्चा करेंगे वो है पैसालो डिजिटल। देखिए पैसालो डिजिटल की चर्चा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस स्टॉक को आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ये इसका डेली टाइम फ्रेम है। इस स्टॉक की साइकिल स्टार्ट होती है पिछले साल अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। अगर आप देखोगे इसका जड़ जो है, बिल्कुल जड़ ये लेवल है। तो जिस लोगों ने भी इन लेवल्स पे कहीं पे बाइंग करी होगी, यानी कि 34 32 के आसपास उनका स्टॉप लॉस ये लेवल होगा 10 पॉइंट का। और इसी तरीके की सिचुएशन कहीं पे नए स्टॉक्स में भी मिली होगी। तो वहां पे भी आपको स्टॉप लॉस नए, मतलब क्योंकि ये तो पिछले साल का है, एक साल इसको हो गया। अब एक साल में ये स्टॉक अगर इन लो जोन से बात करें तो भागा ऑलमोस्ट 200%। 200 SMA से दूरी, काफी दूरी होगी। फिर ये करेक्शन आया। अब मान लेते हैं किसी ने एंट्री ली इस स्टॉक में, अब फ्रेश लेवल पे यहां कहीं पे एंट्री ली, ठीक है। अब जब यहां कहीं पे 80 के लेवल पे एंट्री ली, तो उसका अगर रिस्क मैनेजमेंट करते हैं, थोड़ा डीप चलते हैं, तो ये उसका स्टॉप लॉस मान के चलते हैं कि उसने ये स्टॉप लॉस लगाया। अब प्लान हो गया फेल। तो अगर वो यहाँ पे निकल जाता है प्लान फेल होते ही, भाई अपना लॉस यहाँ पे या फिर बीयरिश साइकिल स्टार्ट होते कहीं पे भी निकल जाता है, अपने लॉस को कबूल कर लेता है और निकल जाता है, तो वो इससे बच जाएगा, है कि नहीं है? अब कहोगे क्या बात है, अब मैं क्यों बात कर रहा हूँ? देखिए ये बहुत ही अर्ली साइकिल स्टार्ट हुई थी, जड़ पे चीजें थी, तो आपको बहुत बढ़िया रैली मिली। देखिए इस स्टॉक की चर्चा जब हमने पिछले साल करी थी तो ये बिल्कुल जड़ पे था। आप देखिए, आपको यार क्या बात करें, देखिए पैसा लो का अब ये लेवल देखिए, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एडजस्टमेंट हुआ, स्टॉक में काफ़ी चीज़ें उतार चढ़ाव हुई है। अगर आप देखो तो प्राइस एडजस्टमेंट हुआ। अगर आप देखो ये अक्टूबर 8 का प्राइस है, तो अक्टूबर 8 के प्राइस को देखते हैं क्या था। अक्टूबर 8 का प्राइस, ये 10 अक्टूबर, अक्टूबर 8 का प्राइस, ये है ना। तो इसमें जैसा मैंने आपको कहा कि एडजस्टमेंट हुई है। अब आप कहोगे यार उस टाइम पे तो 70 का प्राइस दिख रहा है, अभी ये कैसे 35 के आसपास दिख रहा है उस लेवल का प्राइस? क्योंकि यहाँ पे बोनस शेयर इशू हुआ है, और वो बोनस शेयर क्या था? 1:1 का बोनस शेयर था, देख रहे हो ना। तो ये आपको आइडिया ऐसे लग जाता है, ठीक है। तो प्राइस एडजस्टमेंट हुए कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से। अब हम बात कर रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की। तो जिसने यहाँ कहीं एंट्री ली है और ये सोचते हो कि अब यार नई साइकिल स्टार्ट होगी, तो उसने अगर प्लान रिस्क को मैनेज किया है तो वो निकल जाएगा। अब लॉस को समझते हैं। मान लो उसने अर्ली इन द स्टेज यहाँ पे एंट्री ली थी ऑलमोस्ट 35 के लेवल पे, और कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि उसने प्रॉफिट बुक यहाँ पे किया, कि फुल स्ट्रेच प्रॉफिट बुक किया, नहीं। अगर उसने ये लाल कैंडल देखते हैं, मान के चलते हैं ऑन एन एवरेज उसने 70 पे प्रॉफिट किया, पूरा नहीं 70 पे, यानी कि 35 रुपीज यहाँ पे बुक कर लिया, है कि नहीं? मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा बुक यहाँ पे कर लिया, क्योंकि ये पीक पे बुक करना, मतलब कभी कभी आप बुक कर भी लो, बट ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा यहाँ पे पीक पे बुक कर पाओ, है कि नहीं? बट सिचुएशन को देखते हुए आपने एटलीस्ट यहाँ नहीं तो यहाँ कहीं बुक कर दिया, चीजें नेगेटिव में जाते हुए। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लॉस के बारे में बात करते हैं। अगर किसी ने यहाँ एंट्री ली है तो अब उसको दिख रहा है यार ये तो प्लान फेल हो गया। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो इस लेवल से, हाई से, ये स्टॉक 57% गिर चुका है, मतलब 57, 100 से लेके नीचे आ गया 42 43 के आसपास। लेकिन जिन्होंने इन जोन्स पे एंट्री ली होगी वो कहेंगे यार कोई दिक्कत नहीं,
लेकिन जिन्होंने यहाँ एंट्री ली होगी, दूर यहाँ पे एंट्री ली होगी, वो अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा होगा, कि नहीं कर रहा होगा। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क मैनेजमेंट हमेशा, क्योंकि मार्केट में ये उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। और सबसे बात ध्यान देने वाली बात है, छोटे स्टॉक्स में आपको बहुत भयंकर वाली करेक्शन देखने को मिलती है। 2018 में अगर मिड कैप और स्मॉल कैप की जो करेक्शन आप देखोगे, माइक्रो कैप की करेक्शन देखोगे, वो 90% तक स्टॉक गल चुके थे। 80%, 90%, मतलब 100 रुपये अगर आपने लगाए थे तो 10 रुपये ही बचे थे। तो यहाँ पे क्या पिक्चर आता है, रिस्क मैनेजमेंट। अब होता क्या है कि ये रिस्क मैनेजमेंट, ये जो गिरावट है, जो करेक्शन है, अब जब दोबारा, क्योंकि यहाँ पे भी तो करेक्शन आई थी, देखिए बेरिश साइकिल स्टार्ट हुई, करेक्शन आई, दोबारा अपॉर्चुनिटी कब मिली, जब बुलिश साइकिल बनी। तो फिर से अपॉर्चुनिटीज बनती है, जब बुलिश साइकिल बनेगी वापस रिवर्सल होगा, बुलिश साइकिल बनेगी, अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट। अब दो तरह की रिस्क मैनेजमेंट की हम बात करते हैं। फर्स्ट, ओवरऑल कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट, कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम बार बार आपके सामने, कि 10 लाख की कैपिटल है, उसको आपने 50 टुकड़ों में बांट दिया। अब एक तो उस तरीके से अगर कोई स्टॉक बिल्कुल आसमान से जमीन पे भी उतर गया तो भी आपका रिस्क मैनेज्ड है, और उसके बाद आपने इंडिविजुअल लेवल पे रिस्क मैनेजमेंट लगा। एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ओला इलेक्ट्रिक, वो तो पुराना स्टॉक था, एक नया स्टॉक देखते हैं। अब होता क्या, जनरली गलती क्या होती है, एक नॉर्मल सी बात यह है कि जब प्रॉफिट बुक करने की बारी आती है तो हम जल्दी बुक कर लेते हैं, लेकिन जब लॉस बुक करने की बारी आती है तो हम लोग उसको होल्ड करके रखते हैं। मान के चलते हैं ओला इलेक्ट्रिक भाग के बहुत तेजी से ऊपर गया, नीचे करेक्शन आया और आपने यहाँ पे 120 के लेवल पे आपने एंट्री दी, ठीक है, और आपने का स्टॉप लॉस, एक जो रिस्क मैनेजमेंट वाला बंदा है वो एक स्टॉप लॉस लगा के जाएगा, ये अगर यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस है इसमें 100 पॉइंट, यानी कि 100 के आसपास का, यानी कि 20 पॉइंट का रिस्क है। तो अगर मेरा प्लान फेल हो जाता है तो मैं निकल जाऊंगा, और अगर मेरा प्लान यहाँ पे काम, मुझे क्लोजिंग जैसे इससे नीचे की मिलेगी मैं निकल जाऊंगा डेली टाइम फ्रेम में, और वो यहाँ पे निकल जाता है। तो ये क्या है, एक रिस्क मैनेजमेंट। उसने एक प्लान बनाया था, वो प्लान की दो चीजें हैं, या तो वो सक्सेसफुल होगा या वो फेल होगा। लेकिन फेलियर के केस में उसने पहले अपना एक फेलियर का प्लान सोचा था कि मेरा फेलियर यहाँ पे है, अगर ये मेरे प्लान के हिसाब से अगेंस्ट चला गया तो मैं निकल जाऊंगा, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बढ़िया है, नहीं मिलेगी तो कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा बंदा जो होता है वो वहाँ पे विदाउट एनी प्लान जाता है, वो क्या करता है, उसने एंट्री ली, वो बल्कि यहीं पे एंट्री ले लेगा, या फिर उसने यहाँ पे 100 पे एंट्री ली, 120 पे एंट्री ली, वो नीचे आता आता जाता है, वो दिखता है। अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, सबसे पहले जो प्लान वाला बंदा है उसका पोजीशन का साइज भी डिफाइंड होगा, उसका रिस्क भी डिफाइंड होगा। सपोज उसने दूसरे लग रहा है कि 20 पॉइंट का ये रिस्क है और वो इस स्टॉक में मात्र 4000 का रिस्क लेने को तैयार है, तो उसका पोजीशन साइज डिफाइंड है, 4000 से ज्यादा उसको लॉस होगा नहीं यहाँ पे। लेकिन जो रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑल वो सारी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता, वो क्या करेगा, एक तो बड़ी पोजीशन साइज ले लेगा, जिसकी वजह से जब तक यहाँ पे है तो उसको डर लगेगा, और फिर वो लॉस को भी नहीं काटेगा, प्लान तो है नहीं, क्योंकि जब ये और नीचे आएगा 100 से 90 पे आएगा उसको और डर लगेगा क्योंकि पोजीशन साइज बड़ा है, जब ये 80 पे आएगा ये और डर लगेगा, वो कहेगा अब निकल जाते हैं, अब निकल जाते हैं। फिर एक टाइम पे क्या होगा, ये नीचे आता रहेगा, वो यहाँ कहीं आते आते वो इसमें से निकल जाएगा, बड़ी पोजीशन साइज थी, इसकी वजह से बड़ा लॉस हुआ, और स्टॉक फिर यहाँ से कल्टी मारेगा और एकदम ऊपर जाएगा, वो कहेगा यार ये क्या हो गया, क्योंकि प्लान नहीं था। लेकिन जिसने यहाँ पे लॉस बुक किया है, कम लॉस बुक किया है क्योंकि उसका प्लान था, वो इंटैक्ट विदाउट एनी इमोशन अपने प्लान के ऊपर फोकस कर रहा है। जब वापसी आएगी उसे दिखेगा यार अब वापसी आ गई है, अब करेक्शन है, फिर से मौका मिल रहा है, विद अ प्रॉपर रिस्क को फिर से एक लॉस, डिफाइंड लॉस के साथ आगे जाएगा कि भाई मेरा लॉस यहाँ पे डिफाइंड है, मैं यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो मेरा लॉस ये है, तो फिर से वो सवार हो जाएगा। तो वो एक डाउन ट्रेंड के बाद एक अप ट्रेंड जब वापसी हुई फिर सवार हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केट में, चीजें पॉजिटिविटी लॉसेस ये पार्ट ऑफ जर्नी है, लेकिन उस जर्नी में पार्ट ऑफ जर्नी में अगर आपने प्लान को फॉलो किया है तो आपको अच्छा लगेगा, अगर आपने प्लान को फॉलो नहीं किया है, अपने लॉसेस को बुक नहीं किया है, तो फिर वो लॉसेस क्या होता है, बढ़ते जाते हैं। क्योंकि कई बार मार्केट में छोटी करेक्शंस होती है, आपको पता ही नहीं, कई बार बड़ी करेक्शंस भी हो सकती है। तो जब बड़ी करेक्शंस होती है तो वहां पे क्या होगा, अगर लॉसेस को टाइम से नहीं काटा है तो वो नुकसान बढ़ता जाता है, और लॉसेस को टाइम से काटा है तो वापस जब चीज़ें वापसी होंगी, दोबारा साइकिल स्टार्ट होगी, तो फिर से आप अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हो। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहे, प्रैक्टिस करते रहे। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, सीखिए, और ये ऐसी गिरावट के टाइम पे रिस्क मैनेजमेंट लोगों को ध्यान आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।